लाइव में सुन, चेक कर रखा है, लाइव में आ रहा है यार। चेक कर लो। आवर्स के बीच में इतना टाइम न ले, जल्द से जल्द मैच को फिर से शुरू करें। स्पिन का इंट्रोडक्शन हो गया है यहाँ पे। पटकी हुई गेंद, गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन आसानी से लिया। दूसरा रन भी ले लिया है। अंपायर के फैसले का इंतजार। 2 ही रन, अच्छा सेव किया। ये गेंद घुमाकर मारा है, सीधा फील्डर को ढूंढा। 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छे से कलेक्ट किया। फ्लैट थ्रो। ये गेंद अंपायर के लिए टाइट कॉल। एक और लीगल डिलीवरी, डॉट गेंद। इस गेंद पर बाउंड्री अलर्ट है। अंपायर का इशारा वाइड, बाउंड्री अलर्ट कंटिन्यू रहेगा। अब अगर बॉर्डर लाइन पे आती है तो पहले से तैयार हैं पप्पू। बिल्कुल तैयार खड़े थे। 2 रन आसानी से अवेलेबल हैं। देखते तीसरे रन के लिए जाएंगे या नहीं। कोलाइड बिल्कुल तीसरे रन के लिए गए हैं और आसानी से कंप्लीट भी करेंगे। देख, चौथे के लिए भी जा सकते थे वैसे। बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से फील्ड किया। ऐसा लगा जैसे दोनों फील्डर गेंद को घेर कर रोकना चाहते थे, जैसे गेंद का शिकार करना चाहते थे, पकड़ना नहीं। इस बार हल्का सा रूम दिया था। मिलेंगे पूरे 4, बिल्कुल बाउंड्री अलर्ट को पूरा करते हुए हल्का सा रूम दिया। 6 स्टंप पे आते ही गेंद को कड़ा हिट मारा है। फिर से इस बार कैच हो सकता है। छोड़ा, एक बहुत ही आसान सा मौका। उल्टा घूमकर कैच लेना चाहते थे। लेट स्टार्ट भी लिया। कप्तान को इनका देखना। बेहतरीन शुरुआत की है वणी की टीम ने। वकीलों को चालान काटने का कोई मौका नहीं दिया है। उल्टा उन्हीं की नोटेरी की है। सलामी बल्लेबाज विजय अपनी टीम के कैप्टन भी हैं। स्टंप छोड़कर खड़े हैं, तीनों स्टंप दिखा के रूम बनाने की कोशिश करेंगे शायद। लॉन्ग ऑफ पे शायद चौका या छक्का आ रहा है। मेरा प्रेडिक्शन, बिल्कुल रूम बनाने के लिए तैयार हैं। टाइट कॉल अंपायर के लिए लीगल डिलीवरी करार दिया। डॉट बॉल के साथ शुरुआत।
ये एक और डॉट गेंद, अच्छा कमबैक करवाया अपनी टीम को, 2 डॉट बॉल, तारीफ करनी पड़ेगी, दोनों ही बेहतरीन गेंद। अब एक और बेहतरीन गेंद, 1 ही रन मिलेगा। मिसफील्ड काफी हो रही है, ये सेम फील्डर द्वारा तीसरी मिसफील्ड है और शायद चौथी भी आ सकती है। घुमाकर मारा है, आसान सा कैच होगा, इस बार कोई गलती नहीं की। सलामी बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज आउट होकर वापस जाते हुए, कैप्टन ने अपना विकेट गंवा दिया है। वणी के कैप्टन की बलि ले ली है। विरमगाम के नामी खिलाड़ी ताहिर भी इस मैच में खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं। शायद इन्हीं खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ियों को वो अगले साल अपनी टीम के पास जोड़ें। बाटला, मौसम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, 10 आउट ऑफ 10। इसी के साथ ये गेंद, बड़ी नो बॉल, बड़ा क्राइम, अगली गेंद फ्री रहेगी, हाथ खोलने का मौका, लेकिन मुझे नहीं लगता इस गेंदबाज को रन मारना इतना आसान होगा। ये हंट करने जा रहे हैं, शॉर्ट गेंद आ रही है, नहीं, कड़क हिट मारा है, बहुत ही लंबा सिक्सर। क्या नाम है गेंदबाज का नाम क्या है? ये गेंद फिर से ब्लॉक होल में धकेला, 1 रन आसानी से लिया, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। इससे पहले जो सिक्सर लगा था उसकी उम्मीद खुद गेंदबाज को भी नहीं थी। एडवोकेट 11 के सभी प्रशंसकों को उस सिक्सर से खामोश कर दिया। तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 36 रन 1 विकेट। काफी अच्छे घटित हुए हैं शुरुआती 3 ओवर। 70% मैच अपने काबू में कर लिया है वणी की टीम ने। एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। गेंद की तारीफ की जाए उतनी कम। बेहतरीन नयन प्रिय गेंदबाजी। एक और बेहतरीन गेंद। अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाज को भरतनाट्यम करने पे मजबूर कर दिया। कोई मौका नहीं देते हुए बैक टू बैक डॉट बॉल, बैक टू बैक। इस बार हाथ खोले हैं, फील्डर को ढूंढा है, फील्डर को कोई अंदाजा नहीं क्या हुआ, किधर से गेंद आई, कहां को गई। बेहतरीन ये सिक्सर है। इनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, वो भी देख रहे हैं।
काफी प्रसन्नचित। इसी के साथ ये गेंद दोबारा बल्ला घुमाया है, मिलेंगे पूरे 4। एक कहावत है, अकल बड़ी की भैंस। आप यहां पे देख सकते हैं क्यों अकल बड़ी है। समझदारी से गेंद को गली की तरफ टहलाया, पूरे 4 रन प्राप्त किए। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। सम्मान दिया पूरा। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बैटिंग देखने को मिल रहा है मनन चावड़ा के द्वारा। और यहाँ पे तनतनाता शॉट, हवाई फायर, और इसके साथ बेहतरीन कैच यहाँ पे देखने को मिला। और यहाँ पे डिसीजन पेंडिंग। काफी नजदीकी मामला यहाँ देखने को मिल रहा है। बहुत ही करीबी मामला यहाँ पे। और यहाँ पे एम्पायर का इशारा, नॉट आउट। पैर जो है बाउंड्री लाइन से टच हो गया, यहाँ पे कैमरामैन ने बताया हमको। थर्ड एम्पायर ने बहुत ही बारीकी से देखा है और आखिरी निर्णय थर्ड एम्पायर का ही रहता है। और यहाँ पे सिक्सर मिलती हुई, मगर जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छे से कैच को पकड़ लिया था, मगर थोड़ा सा पैर बाउंड्री लाइन पे टच हो गया, उसकी वजह से 6 रन मिलते हुए यहाँ पर बल्लेबाज को। टाइट कॉल था, अपना पूरा अनुभव झोंका, हल्का सा पलड़ा बल्लेबाज के पक्ष में दिखा। ये गेंद, अंपायर का इशारा, नो बॉल। अगली गेंद फ्री रहेगी। ये नो बॉल, फ्री रहेगी। सेम बैट्समैन है, फील्ड चेंज नहीं कर सकते, जो जहां है वहीं रहेगा।
बताना नहीं है, मतलब ये चीज हेल्प हेल्प नहीं करनी है। क्या हुआ? रीड है ना? उठाकर मारा है, एक और नो बॉल। सिंगल आसानी से लिया, डबल भी ले लिया है। अंपायर का इशारा, फिर से नो बॉल। ये क्या अनुभवहीन। फिर हिट कंटिन्यू रहेगी। ये गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड। एक्स्ट्रा रनों का टैंकर खोल दिया है। घुमाकर मारा है, एक ही रन होना चाहिए। बेहतरीन फील्डिंग, और एक ही रन से संतोष किया। फिर नहीं, हड़बड़ाहट में दूसरा रन दौड़ गए। फिटनेस का परिचय कराते हुए। रनिंग की तारीफ की जाए उतनी कम। खूबसूरत। ये गेंद घुमाकर मारा है, एक रन ही होना चाहिए। अगर कोई फील्डर कोई गलती नहीं करे तो दूसरा रन अवेलेबल है, जाएंगे नहीं। मुझे यह समझ नहीं आया, ये जो डीप मिड ऑन का फील्डर था, ये क्यों नहीं आया? ये गेंद उन्हीं की थी। सीधा फील्डर को ढूंढा है, एक रन होना चाहिए। मिसफील्ड, देखिए मिसफील्ड, और जिसके चलते एक और अतिरिक्त रन। ऐसा प्रतीत होता हुआ जैसे एडवोकेट 11 के खिलाड़ियों के फील्डरों के हाथों में वेसलीन लग गई है, बटर फिंगर्स। अगली गेंद, अच्छा कमबैक, डॉट बॉल, बिल्कुल स्टंप लाइन में हट के मारने का प्रयास, स्पीड से कच्चा खाए। और यहाँ पे मिड विकेट की दिशा में एक तन तनाता लंबा करारा प्रहार, और इसके साथ मैक्सिमम 6 रन। और बेहतरीन अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे मनन चावड़ा 19 गेंदों में 42 रन और 4 चौके और 3 छक्के के बदौलत अपनी पारी को संभालते हुए। बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी, फिर से हिट करने का प्रयास, और गेंद डॉट हो गई। बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा। 5 ओवर में स्कोर है 71 रन, 1 विकेट। एडवोकेट 11 पे भारी पड़ते हुए जय भवानी वणी के खिलाड़ी। बहुत ही ज्यादा यंग टीम है जय भवानी 11 की। लगता है काफी मेहनत करके आए हैं।
इसी के साथ अगला ओवर छठे ओवर की शुरुआत यहां पर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला इधर। 5 ओवर की समाप्ति पे 71 फॉर 1 विकेट्स और मनन चावड़ा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर पे पंच लगाते हुए इसके साथ आराम से 2 रन मुकम्मल करते हुए बेहतरीन मैच पर घटित होता हुआ अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी, डॉट गेंद। हालांकि एडवोकेट 11 के लिए वापसी संभव है। वो ये जो यहां से जितनी भी गेंदें बची हैं उनमें 30 या उससे ज्यादा रन नहीं दें। एक और डॉट गेंद, और जिस हिसाब से गेंदबाजी हो रही है वो बिल्कुल देंगे भी नहीं। गेंदबाजी इतनी खराब नहीं हुई है जितनी अच्छी बैटिंग हुई है। फिर से बैक टू बैक चौथी डॉट बॉल। और यहाँ पे लोअर फुल टॉस गेंद थी, स्क्वायर की दिशा में खेलना चाहते थे मगर कोई रन नहीं। और हमारे वीरों के चरित्र सबके दिलों में राज करने वाले हार्दिक भाई पटेल भी इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, और यहाँ पे आसान सा कैच ड्रॉप हो गया है, लट्टू सा कैच ड्रॉप हो गया है। और ग्राउंड में माननीय धारा सभ्य श्री हार्दिक भाई पटेल का भी आगमन हो गया है। एक बार फिर से उनका बहुत बहुत आभार, जो आप भी यहां खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करने के लिए पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद हार्दिक भाई। बहुत ही बेहतरीन मैच यहां से घटित होता हुआ एक ओवर में वणी की टीम आगे निकलने की कोशिश करती है अपनी बल्लेबाजी से। वहीं अगले ओवर में 5-5 डॉट बॉल के साथ गेंदबाज अपनी टीम को वापसी करवा देते हैं। ये गेंद बेहतरीन पनिशमेंट दी है, मिलेंगे पूरे 6 कड़क सिक्सर। फोर्टी 48 में पहुंच गए हैं, अपनी 50 से महज 2 रन दूर। क्या लगता है इसी ओवर में कंप्लीट कर पाएंगे? जी हाँ, 2 रन दूर अपने अर्धशतक से यहाँ पे मनन चावड़ा बेहतरीन बल्लेबाजी का नज़ारा दिखाते हुए अपनी कम उम्र की आयु में इतने बेहतरीन शॉट, काबिले तारीफ। बिल्कुल दबाव नहीं ले रहे हैं और देख के शॉट खेल रहे हैं। 1 रन मिल जाएगा, 1 रन आसानी से अवेलेबल है यहां पे। उनका साथ दे रहे हैं सुनील रावल। 15 गेंदे 16 रन, काफी धीमा खेले हैं। ये फुल टॉस गेंद मारने का पूरा मौका था, अंपायर ने नो बॉल करार दिया। फ्री हिट, बीमर मारने का प्रयास, बल्लेबाज को डराने का प्रयास नाकामयाब रहे, दिशा से भटके।
सुनील राहुल को भी यहां से हाथ खोलने पड़ेंगे। अरे फ्री हिट थी, फ्री हिट पे बोल्ड नहीं होता। अति उत्साह में अपील कर दी। सुनील राहुल 17 गेंदे 16 रन, काफी धीमा खेल रहे हैं, शायद रिटायर हटे, उनको रिटायर हट करने का भी प्लान कप्तान के मन में आया हो। वहीं दूसरी तरफ मनन चावड़ा 23 गेंदे 49 रन, 23 बॉल 45 रन, माफ कीजिएगा 49 रन, घुमाकर मारा है, सीधा फील्डर को ढूंढा, एक ही रन होना चाहिए और दूसरे रन के लिए जाएंगे भी नहीं। मनन चावड़ा हल्का सा थकावट उनके शरीर में जरूर नजर आ रही है। इससे पहले के ओवर में वो यहीं पे डबल रन भागे थे। ये गेंद पूरा घूम गए, टफ कॉल अंपायर के लिए, लीगल डिलीवरी, डॉट बॉल। और इसी के साथ यहाँ पे पैरों पे संभाल नहीं पाए अपने आप को, मगर बेहतरीन शॉट यहाँ पे सिंगल से संतुष्ट होना पड़े। इसी के साथ अपने 200 के स्ट्राइक रेट से आधा शतक भी पूरा करते हुए यहाँ पे 25 गेंदों में 50 रन बनाते हुए मनन चावड़ा, बेहतरीन बल्लेबाजी। बिल्कुल एक एक शॉट इन्होंने देख परख के मारा है। फिटनेस क्यों जरूरी है क्रिकेट में, इसका परिचय कराते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी। ये जो अगली गेंद घुमाकर मारा है, सीधा फील्डर को ढूंढा, लेकिन मिस जज के कारण गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इससे पहले इनका कैच छोड़ा था जो अपने लॉन्ग ऑफ के फील्डर हैं इन्होंने। इसी के साथ अगली गेंद, इस बार गेंद सीधी खड़ी हो गई, आसान सा कैच होगा और इसको भी मिस कर दिया। लड्डू कैच टपकाया, बिल्कुल लड्डू कैच टपकाया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने इनकी ऊपर वाली जेब में विकेट डाला था और इन्होंने उसको भी गिरा दिया। इसी के साथ अगली गेंद, फिर से गलती, फुल टॉस गेंद थी, बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा। ये डॉट बॉल खा कौन रहा है? अंपायर ने वाइड करार दिया है। बिल्कुल एक और वाइड। अगली गेंद जड़ में थी, सीधा फील्डर के हाथों में, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। मिसफील्ड इस बार भी हुई है। बिल्कुल नपातुला मैच ये यहां से जाता हुआ। दोनों ही टीमें अभी मैच में बराबरी पर खड़ी हैं। यहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता है। अगली गेंद, इसको शायद ही फील्डर रोक पाए, बिल्कुल नहीं रोक पाएगा, मिलेंगे पूरे 4। अलोंग द ग्राउंड खेला, बहुत ही तगड़ा हिट। इसी के साथ 80 रन हो गए हैं। माफ कीजिएगा 97 रन हो गए हैं। अरे ये मेरा फोन लेट चल रहा है यार। मेरा फोन थोड़ा लेट हो गया था। ये और थ्रो का चौका नहीं हो नहीं होगा भाई, रोक लिया। और थ्रो का चौका तो नहीं होने दिया। और थ्रो अभी भी चालू ही है। अंत समय में फील्डर ने गेंद को पकड़ के ऐसा गुस्सा दिखाया जैसे गेंद को चबाई जाएंगे।
सभी दर्शकों के मुंह पे हंसी की मुस्कान। यहां पे 41 सेकेंड का जो सर्कस चला था वो अब अपने एंड पे आया। इस इंसिडेंट ने तो माननीय धारासभ्य के मुंह पे भी खुशी की लहर फेर दी। रिटायर हो गए क्या दोनों बैट्समैन? अरे क्या हुआ यार, ये दोनों क्यों आ गए? और यहाँ पे बॉलर थोड़ा इंजर्ड होते हुए 7.5 દડાની અંદર 99 રન બની ગયા છે, એક વિકેટના નુકસાન ઉપર। मेरा स्कोर लेट हो गई, मैं 8 मिनट लेट था। 8वें ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पे सामना करेंगे मनन चावड़ा। और फुल टॉस गेंद थी, बैट पे लगी और बाहरी किनारा लेते हुए वहां पे 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे 9वें ओवर के लिए। ये जो एडवोकेट 11 के जो विकेट कीपर हैं, इन्होंने इस मैच में उछल कूद तो खूब की है लेकिन फील्डिंग नहीं। एक थर्ड अंपायर का सहारा लिया जा रहा है। यहां पे फेयर प्ले के लिए थर्ड अंपायर का भी दोनों टीमों को एक एक रिव्यू दिया गया है। यही वो मैच था जिसकी मेरे को प्रतीक्षा थी कि कोई टीम आके, नई टीम आके इतना अच्छा प्रदर्शन करे। हालांकि सुनील रावल ने मुझे हल्का सा निराश जरूर किया है और अंपायर का इशारा नो बॉल, बिल्कुल बीमर था। तीसरी नो बॉल हो गई ना। फ्री रहेगी। इसमें सिंगल विंगल कुछ आया था क्या? सिंगल आया था, चेंज कर सकते हैं। घुमाया है, गेंद जाएगी 6 रन के लिए, इसको नहीं रोक सकते फील्डर। दंदनाता हुआ छक्का, जैसे आरपीजी दागी हो। फ्री हिट का बढ़िया फायदा उठाते हुए यहाँ पे बल्लेबाज तनतनाता तारामंडल ने गेंद को भेज दिया यहाँ पे बाउंड्री लाइन के बाहर। और यहाँ पे 9वें ओवर की शुरुआत। स्ट्राइक पे मनन चावड़ा जो अपने 62 रन की बेहतरीन पारी के साथ अभी भी क्रीज पे मौजूद है। अभी भी 2 आखिरी ओवर का गेम बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। अभी भी 8 ओवर के अंदर 107 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। और सामना करेंगे अगली गेंद का बल्लेबाज और इसी के साथ स्ट्रेट ड्राइव सामने खेल दिया है। शायद कैच हो सकता था मगर यहाँ पे लपक नहीं पाए गेंद को और बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे मिड ऑफ के फील्डर के द्वारा
कोई रन नहीं मिलेगा, कोई चांस नहीं फील्डर के पास। एक और बेहतरीन शॉट, इसको रोकने का कोई मौका नहीं है फील्डर के पास। चौका मिला है, मुझे लगता है बड़ा गेमल खेला है। फील्डर को पहले से पता है, माफ कीजिएगा, बल्लेबाज को पहले से पता है कि लंबी बॉल नहीं फेंकेंगे क्योंकि बी में बड़ा गैप है, छोटी गेंद आने वाली है, पूरा पनिशमेंट देते हुए। इस बार सीधा फील्डर को ढूंढा, मिसफील्ड हुई, दूसरा रन भी अवेलेबल है, देखते जाएंगे नहीं, बिल्कुल जाएंगे, आसानी से पूरा भी करेंगे। तीसरा तो नहीं मिलेगा यहां से। और बेहतरीन शॉट यहाँ पे स्ट्रेट ड्राइव कर दिया है, लॉग ऑन पे सीधा तीर की तरह यहाँ के मनन चावड़ा के बल्ले से जबरदस्त शॉट। यहाँ पे 4 रन मिलते हुए और इसके साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 117 पे 1 विकेट, 8 और 4 बॉल पे। इस बार अच्छा कलेक्ट नहीं कर पाए बल्ले पे, अच्छा शॉट नहीं लगा, इसके साथ सिंगल के साथ संतुष्ट करना पड़ेगा। बढ़िया रनिंग यहाँ पे, और बैटिंग पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना चाहेंगे यहाँ पे जय भवानी 11 की टीम। और यहाँ पे पटकी हुई डिलीवरी और पटका हुआ शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एम्पायर का इशारा, मैक्सिमम 6 रन। यहाँ पे आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली यहाँ पे जय भवानी 11 के बल्लेबाजों से। अभी तक 1 विकेट के अतिरिक्त कोई ज्यादा नुकसान नहीं, और इसके साथ स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 124, 9 ओवर की समाप्ति पे। बिल्कुल सही सुरेश भाई, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। 124 रन बोर्ड पे लगा चुके हैं, एक और अभी भी बाकी है। मीडियम पेसर को लाए हैं, फुल टॉस दे दी, आसान कैच होना चाहिए, कोई गलती नहीं की, विकेट का पतन। 73 रन बनाए हैं, तालियां हो जाए इनके लिए। बिल्कुल विकेट का पतन होगा। लोअर फुल टॉस कंट्रोल नहीं कर सके, अपना विकेट गवाया वापिस आते हुए, लेकिन अपना काम कर गए। आती सी पारी, पांच गेंदें शेष हैं, 5वीं डाली, बेहतरीन गेंद, डॉट बॉल। शुरुआती 2 गेंदों में कोई रन नहीं आया।
वाइड गेंद, बहुत ही ज्यादा बाहर डाल दी। विशु योगी सीधा शॉट, एक रन होना चाहिए। नहीं, जब तक ये फील्डर है कभी भी एक रन नहीं हो सकता। इनका बस चले तो कैच पकड़ के बाहर फेंक दें। मिस फील्ड का चौका, इसी फील्डर ने इससे पहले मनन का 33 रन पे कैच छोड़ा था और तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पे एक चौका। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए इनको बल्लेबाज। इसी के साथ ही अगली गेंद वाइड गेंद, वाइड डालोगे तो कोई चौका छक्का नहीं लगेगा। अच्छी वापसी, एक ही रन होना चाहिए। दूसरा दौड़ गए हैं और ये ओवर थ्रो का तीसरा भी शायद दौड़ गए। नहीं, ओवर थ्रो का चौका है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। सारे कैदी वकीलों की गिरफ्त से फरार। बिल्कुल, जो वकीलों की फील्डिंग की हड़ताल थी वो टूट चुकी है। वो 6वें ओवर के बाद में टूट गई, स्ट्राइक खत्म हो गई। ये एक और कट का चौका। सेलेस शुरुआती 2 गेंदों में बल्लेबाज को खामोश रखा था, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज को इनकी टीम के फील्डरों ने खामोश नहीं रहने दिया। जी हाँ, जैसे आपने बोला था। और यहाँ पे एक बार फिर से कीपर के ऊपर से सीधी निकलती हुई तनतनाता चौका और उसके साथ 10 ओवर के अंदर जय भवानी 11 ने 144 रन का बड़ा टारगेट खड़ा कर दिया यहाँ पे एडवोकेट 11 की टीम के सामने। बेहतरीन बल्लेबाजी को देखने को मिली यहाँ जय भवन 11 द्वारा। मैं आपको बता दूं, इस ग्राउंड की फेवरेट टीम चेतक अलीगढ़ वॉरियर्स का मैच कल शाम को 10 बजे होगा। अंतिम मैच इन्हीं का है, चौथा मैच। जितने भी क्या लगता सूर्या भाई, ये टारगेट चेस होगा या नहीं होगा? जी हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि क्रिकेट मैच जो है अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कभी भी कौन सा पलड़ा भारी हो जाए कुछ पता नहीं चलता। सूर्या भाई, मुझे तो लगता है बोर्ड पे इतने रन बना दिए हैं कि एडवोकेट 11 के सारे जितने भी गवाह थे सभी पलट गए हैं। ये मैच शायद ही अभी उनकी गिरफ्त में आए। जी हाँ, काबिले तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पे जय भवानी 11 के बल्लेबाजों की, जिन्होंने बढ़िया प्रतिभा दिखाई। इधर मनन चावड़ा द्वारा अर्धशतक देखने को मिला। और काफी संख्या में वीरों गांव के दर्शक, वीरों गांव की जनता इस मैच का लुत्फ उठाते हुए और
धारासभ्य श्री हार्दिक भाई पटेल भी उपस्थित है और पूरा मैच का लुत्फ उठाते हुए यहाँ पे और यहाँ पे जय भवानी 11 के प्लेयर्स अपनी फील्डिंग सेट करते हुए ग्राउंड पे और एडवोकेट 11 के बल्लेबाज अपने खेमे में बैट से अपना वार्म अप लेते हुए टास्क लेते हुए और आज का मौसम भी बहुत सुहाना है, ठंडी ठंडी हवा और सभी सारे ऑडियंस को एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। कल भी बड़े बड़े मुकाबले होने वाले हैं यहाँ पे, बड़े बड़े नामचीन प्लेयर खेलने वाले इस ग्राउंड पे पूरे गुजरात भर से। पूरा धमाकेदार रहने वाला है इस सीजन वीरों गांव के लिए। जी हाँ, और यहाँ पे काफी बड़ा टारगेट दिया है जय भवानी 11 ने, 144 रन का टारगेट 10 ओवर में, और चेज करना पड़ेगा एडवोकेट 11 को। 145 रन बनाने पड़ेंगे यहाँ पे सिर्फ 60 गेंदों के अंदर। और दोनों सलामी बल्लेबाज
फील्ड में बदलाव, दिशा से भटके, रन अवेलेबल नहीं है, विकेट हो जाएगा। लो अरशद भाई आपके, नहीं नहीं अभी भी प्रशांत आउट नहीं हुए हैं। अरशद भाई के 1000 रुपए पे जोखिम की छुरी घूम रही है। इस मैच में मुझे लगता है यहां से यह सवाल नहीं है कि एडवोकेट 11 हारेगी या नहीं हारेगी, बल्कि यह सवाल है कितने रनों से हारेगी। झुक कर खड़े हैं, तीनों स्टंप दिखा दिए हैं, अजीबोगरीब स्टांस, शायद शॉर्ट आर्म जेब करने जाएंगे। प्लेन मिस, आधे फीट से बीट हो गए, गेंद बल्ले से कम आधे फीट दूर। सिद्धराज अगली गेंद के लिए, एक और बेहतरीन गेंद, बैक टू बैक डॉट बॉल। एक और डॉट गेंद, टीम की स्ट्राइक रेट के आगे रोड ब्रेकर बन के अभी खड़े हैं प्रशांत, काफी धीमा खेलते हुए, काफी धीमा। हालांकि उनसे अभी भी उम्मीद बाकी है, वो कभी भी गियर चेंज कर सकते हैं। ये फिर से फील्ड में बदलाव, लोमोव को फाइन किया जा रहा है, माफ कीजिएगा वाइडिस किया जा रहा है। डीप मिड ऑफ भी प्ले में आता हुआ, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी, जहां फील्ड सेट किए उसी हिसाब से गेंदबाजी होती हुई। ये प्रशांत काफी स्ट्रगल करते हुए दूसरे रन के लिए, लेकिन पूरा कर लिया। अरशद भाई मैं तो कहता हूं एक इनाम इनके 3 रन तोड़ने पे भी लगा दो। एक बार फिर से कट, इस बार कोई नुकसान नहीं, डॉट गेंद। इसके बाद एक रोमांचक मुकाबला होगा। इसी के साथ ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन फुल टॉस गेंद पर भी सीधा फील्डर को ढूंढा, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। प्रशांत के लिए गेंद, जड़ में विकेट का पतन हो गया है। इस गेंद से पहले
नदीम भाई ने घोषणा की थी कि अगर प्रशांत छक्का लगाएंगे तो 2000 उनकी तरफ से। शायद नदीम भाई कोई बंगाली जादू जानते हैं। इसके बाद जो मैच होगा वो स्टार टेकरा 11। मैं इस टीम को 3 साल से फॉलो कर रहा हूं। इनकी टीम में हमेशा बड़े खिलाड़ी जुड़ते हैं। प्रशांत भाई का वेलकम होता हुआ डगआउट में। फिर से कट किया। शायद सारे रन स्टंप्स के पीछे से ही बना लेना चाहते हैं बल्लेबाज। प्लेड मिस। सारे तीयों की बरसात हो गई है। 13 पे 3 ओवर 133.0 और इस ओवर में भी 3 ही रन आए हैं। एक विकेट है। 3 से कुछ ज्यादा ही प्यार है शायद एडवोकेट 11 को। विराट सोलंकी की तरफ से यही आप पास में आगे बता दो। ऊपर धीरे धीरे आना, ये ज्यादा हिले नहीं। कौन मारे छक्का? निक था, कोई रन नहीं। एजाज भाई अगर सिक्सर मारे तो विराट सोलंकी की तरफ से 5000 रुपए। अगर एजाज सोलंकी, माफ कीजिएगा, एजाज मुल्तानी अगर सिक्सर मारते हैं तो उनको 5001 रुपए का नगद इनाम विराट सोलंकी की तरफ से, एडवोकेट विराट सोलंकी की तरफ से दिया जाएगा। घुमाया, सीधा फील्डर को नहीं, गैप में गेंद है। 2 रन आसानी से हो जाएंगे, लेकिन दूसरे रन के लिए मना किया। टांग पे यॉर्कर। इसी के साथ ही अगली गेंद फिर से कारपेट के सारे शॉट मारा है। गैप इस बार भी नहीं मिला, 1 रन मिलेगा और इनामों की घोषणा बढ़ रही है धीरे धीरे। एजाज भाई अगर 1 सिक्सर मारते हैं तो उनको एडवोकेट जिग्ना राठौड़ की तरफ से 2000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। जिग्ना राठौड़, बहुत बहुत धन्यवाद अपने साथियों का हौसला बढ़ाने के लिए। विरमगांव बार एसोसिएशन के एक खजांची हैं। ये गेंद फिर से नटराज शॉट, रन 1 ही मिलेगा। बोल्ड कर दिया है, बिल्कुल मिडिल स्टंप पे धावा बोला है।
गौतम आउट होकर वापस आते हुए। अरे यार, तीनों स्टंप दिखा के खेल रहे हैं। बेहतरीन फील्डिंग, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। दोबारा रनआउट का मौका था, स्ट्राइकर एंड में थ्रो करना चाहिए था, मिसफील्ड। मैं एक यहां से प्रेडिक्शन करना चाहूंगा, वणी की यह टीम कम से कम क्वार्टर फाइनल तक जरूर जाएगी। काफी मजबूत टीम, खोद कर निकाला। एक और विकेट का पतन। एडवोकेट 11 की टीम को वणी 11 ने बहुत अच्छे से लीगल एडवाइस दी है कि हमारी टीम आपसे काफी मजबूत। ये गुजराती में बोलते हैं ना, जामीन रिजेक्ट कर दी है। प्लेड मिस। सत्यम न्यूज के ओनर जीलू भाई देसाई का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप पधारे। फिर से एक और अच्छी डिलीवरी। और इसी के साथ खजांची जिगना राठौड़ ने एक और इनाम की घोषणा कर दी है। एजाज भाई अगर चौका भी लगाते तो 2000 का इनाम। मुझे ये रुपए एकदम सेफ लग रहे हैं भैया, ये एफडी से भी सेफ हैं। ये एसआईपी की तरह सुरक्षित पड़े हैं, कहीं नहीं जाने वाले। हाथ खोलने की कोशिश, कोई रन नहीं। खजांची जिगना राठौड़ ने बहुत ही सोच समझ के नामों की घोषणा की है। घुमाकर मारने की कोशिश, बल्ला नहीं घुमा, सिर्फ हाथ ही घुमा। ऐसे आपको 2000 नहीं मिलेंगे, 2000 क्या 20 भी नहीं मिलेंगे। ताकत दिखानी होगी। घूम कर मारा है बाउंड्री की तरफ। और मैं फील्डर से ही अपील कर लेता हूं, भाई आपको भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। लेकिन
जिगना भाई राठौड़ के थोड़े तो पैसे खर्च होने दो। माफ कीजिएगा जिगना बहन राठौड़ के थोड़े तो पैसे खर्च होने दो। ये कटका चौका जा सकता था लेकिन नहीं जाएगा। अपील हल्की सी अंपायर ने नकारा। एक प्रशंसक ने बताया है एजाज भाई ने अपना लास्ट चौका 2019 में मारा था। वो भी ईए स्पोर्ट्स में, रियल में नहीं। इसी के साथ ही अगली गेंद घुमाने का प्रयास, एक और कैच छूटा। एक और इनाम की घोषणा हो गई है। जितेंद्र सिंह बारड़ जी 1000 रुपए का इनाम इन्होंने बोल दिया अगर 4 रन लगाते हैं तो। एजाज आप कम से कम 10,000 पति तो बन ही सकते हो, आपको थोड़ी कोशिश करनी होगी। कौन कहता है कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। एजाज भाई ने आज ये साबित कर दिया है कि कोशिश करने वाले की भी हार होती है। काफी कोशिश की। ये जो लोंगो वाले डगआउट में जितने भी दर्शक हैं इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर पे डगआउट खाली कर दे। में ये डगआउट के आगे जो 3 बंदे बैठे हैं गांधी जी के त्रिमूर्ति, इनसे मेरा निवेदन कर पे अंदर चले जाएं। बिल्कुल नियम ही सत्य है। जो रूल एक बार बन गए वही लोहे की लकीर। स्ट्राइक पे फिर से एजाज। अगर जिगने एक और प्लेयर मिस और अगर एजाज छक्का लगाते हैं तो जिगना बहन राठौड़ की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम। ये 10,000 रुपए भी एफडी की तरह एकदम सेफ पड़े हैं। एसबीआई बैंक में एफडी है, बिल्कुल एफडी है, कोई बाउंड्री नहीं। एक और डॉट गेंद, बाउंड्री छोड़ो, अगला इनाम घेरे से बाहर सीधी गेंद फेंकने के लिए होना चाहिए। जिगना बहन 1-2 रन के ऊपर इनाम लगा दो तभी आप कोई पैसे इनको दे पाओगी। घुमाया है सीधा बाउंड्री की तरफ, फील्डर पीछे, कोई गलती नहीं होगी। फिर से जैसा कि मैंने कहा था एफडी की तरह से जिगना बहन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ बल्ला लगाने पे वो इनाम की घोषणा कर दे तो कुछ हो सकता है। ये गेंद अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। डूबते को तिनके का सहारा। ऐसे ऐसे 120 तिनकों का सहारा और चाहिए। इसी के साथ एक और विकेट का पतन। छोटी मछली जाल में फंसाई एडवोकेट 11 की टीम, जिसके सभी खिलाड़ी छोटी मछली। हालांकि मैं अभी तक वणी की टीम के प्रदर्शन से खुश नहीं हूं। मैं उनको खिलाड़ी तभी मानूंगा जब वो एजाज भाई का विकेट लेंगे। एजाज भाई मुल्तानी अगर इनका मैं वणी की जीत को जीत नहीं मानूंगा अगर एजाज भाई का विकेट नहीं आया। मैच ऑन, स्ट्राइक में रहेंगे। ये गेंद
घुमाने का प्रयास, काफी पैसे अपने कर लिए उन्होंने, प्राउड फील होता हुआ आज रात को एजाज को अच्छी नींद आएगी और जिगना बहन शायद अगले 17-18 दिन तक सो नहीं पाए। जिगना बहन ने एक दिन में उतना पैसा खर्च कर दिया जितना वो अपनी शादी में खर्च करने का प्लान करने वाली थी। 7,000 रुपए एजाज भाई को उनको देने पड़ेंगे और काफी इनाम अभी भी लाइन में है। ये कौन सा शॉट था? दिल स्कूप मारने की कोशिश। घुमाकर मारा है, फील्डर काफी सुस्त। जो भी मणि का खिलाड़ी एजाज भाई का विकेट लेगा उसको 1,000 रुपए प्रशांत चावड़ा प्रमुख की तरफ से। मैच ऑन है, जड़ में गेंद, डॉट बॉल। गेंदबाज अगर ये सोच रहे हो कि एजाज शॉट लगा देंगे कैच आउट हो जाएंगे तो ऐसा नामुमकिन है। इतनी दूर की गेंद इनके बल्ले पे नहीं लगती। फुल टॉस, कारपेट के सहारे मारा। एक रन होना चाहिए, बिल्कुल एक रन होगा। इसके बाद में जो मैच होगा स्टार टेकरा वर्सेज किंग वॉरियर्स, एक दमदार मुकाबला। फुल टॉस गेंद उठाकर मारा है, सीधा फील्डर को ढूंढा, एक और विकेट का पतन। अरे हजार नहीं, एजाज आउट नहीं हुआ है। और वणी की जीत मेरी नजर में तभी होगी जब वो एजाज का विकेट लेंगे। एजाज मुल्तानी, विरमगाम बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी। एजाज भाई पहले आप तो लगाइए सिक्सर। नाटकीय रूप से खेला, कोई रन नहीं। अब एक गेंद में मैच 12 गेंदों में 112 रन चाहिए। अगर 12 गेंदों में सारे के सारे छक्के मारे तो महज 6 रन से मैच, माफ कीजिएगा 4 रन से मैच हारेंगे। बैटिंग पावर में ले लिया है, बैटिंग पावर प्ले ऑन है। 3 ही फील्डर घेरे से बाहर, सिर्फ 3।
ये गेंद घुमा कर मारा, एक ही रन मिलेगा। ये डायनासोर वर्सेस चींटी का मुकाबला। वाइड गेंद, बिल्कुल जैसे ऑस्ट्रेलिया की प्राइम ऑस्ट्रेलिया की टीम से केन्या अंडर 14 बॉयज की ब्लाइंड टीम खेल रही हो, वैसा प्रदर्शन किया है। ये गेंद फुल टॉस मिस किया, विकेट कीपर ने भी मिस किया, वाइड। साथी कमेंटेटर सूर्य भाऊ, कमेंटेटर बॉक्स में आ जाइए। घुमाकर मारा है, गैप में है, फील्डर पहुंच जाएगा, बिल्कुल पहुंच जाएगा, कोई गलती नहीं करेगा। अगर एजाज मुल्तानी एक छक्का लगाते तो 11,000 रुपए का इनाम प्रशांत भाई चावड़ा की तरफ से। विरमगाम बार प्रमुख प्रशांत भाई चावड़ा काफी अच्छे एडवोकेट हैं, आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं किसी भी लीगल एडवाइस के लिए, ये आपको निराश नहीं करेंगे। हालांकि खुद वकील हो गए, अपनी टीम के एक दो फ्रॉड खिलाड़ियों को नहीं समझ पाए, इसी के साथ तेज बल्ला घुमाया है, बाउंड्री हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मौका नहीं है फील्डर के पास। अब इनामों की घोषणा में जीवन कुरैशी भाई भी कूद गए हैं, 5,000 रुपए का नगद इनाम बोला इन्होंने, अगर जेके बारट सिक्सर मारते हैं तो। असंभव, बिल्कुल असंभव। ये लेग भाई का चौका, देवजी भाई चावड़ा की तरफ से भी अगर बारट छक्का लगाते हैं तो 5,000 रुपए का नगद इनाम है। मुझे तो लगता है कहीं इतने इनामों की घोषणा हो गई है, पूरे विरम गांव पे ही इनकम टैक्स की रेड ना हो जाए। ये गेंद जड़ में थी, मारने वाले मिस कर गए बारट, इस गेंद पे लगा सकते थे, पूरा मौका था। और वणी की टीम से अगर हितेश भाई अवर डालते हैं तो वणी टीम की तरफ से 1,000 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। हितेश भाई अवर ही तो डालना है, आ जाइए, 1,000 रुपए अपने कीजिए। और अगर कोई भी खिलाड़ी, वणी का कोई भी खिलाड़ी एजाज सोलंकी का, एजाज मुल्तानी का विकेट लेता है तो उसको 1,000 रुपए का नगद इनाम विराट सोलंकी की तरफ से दिया जाएगा। बिल्कुल, मैंने पुजारा को देखा है और आज एजाज को देखा है, टेस्ट T10 मैच खेलते हुए। वाइड गेंद, अगर ये गेंदबाजी कोई जादू कर दे तो बात अलग है। एक और वाइड गेंद, और एक अन्य एजाज, उनके नाम पे एक रिकॉर्ड है इस ग्राउंड में सबसे ज्यादा वाइड डालने का, उन्होंने 12 वाइड डाली थी, और इसी के साथ बारट विकेट गंवाकर वापस आते हुए तीसरे बल्लेबाज है अपनी टीम के ऐसे जिनका मिडिल स्टंप फटा है इस मैच में। प्रवीण आया है। और सिर्फ मैच अभी औपचारिकता रह गई है।
कुछ खास बचा नहीं है। वणी ने कड़ी सजा दी है एडवोकेट 11 को। नरेश मकवाना ने 1001 रुपए का इनाम की घोषणा की है अगर प्रवीण दलवाड़ी अगर सिक्सर मारते हैं तो। प्रवीण दलवाड़ी इस हिसाब से तो सिक्सर नहीं मार पाएंगे। एक होता है सरेंडर, एक होता है हाथ ऊपर करना। पूरी ताकत लगा के भी 30 गज के घेरे से बाहर गेंद को नहीं भेज पाए। इस ताकत को मैं क्या नाम दूं? वाइड गेंद। अरे कहीं भी डाल दीजिए, बस वाइड में डालिए। बड़ा ही अजीबोगरीब एक्शन है। घुमा कर मारा है और शायद दर्शकों से बदला ले रहे हैं आज एजाज कि मैं दर्शकों को कैसे बोर करूं। एक और डॉट गेंद। बिल्कुल सारे दर्शकों से बदला ले लिया आज आपने। इनकी आंखें तरस गई थी चौका और छक्का देखने के लिए, नहीं देख पाएंगे अभी भी। मैन ऑफ द मैच